वेलकम स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जो है आनुवांशिकी एवं विकास। ठीक है, इसमें हम क्या जानेंगे, जैसे आनुवांशिकी एवं विकास है तो ये इंटरमीडिएट की परीक्षा में सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है, सबसे ज्यादा इस टॉपिक से या फिर इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही कायदे से समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है आनुवांशिकी, ठीक है, तो पहली डिफिनीशन आनुवांशिकता, इसके बारे में क्या जानेंगे हम, आनुवांशिकता। ठीक है, इसके पहले की कक्षाओं में भी आपने इसके बारे में सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। जैसे इसकी एक डिफिनीशन होती है कि माता पिता के वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचते रहते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। उसके बाद जिस विज्ञान के अंतर्गत इन लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तथा ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट थे, कुछ प्रयोग थे जो किए, वो एक प्लांट पे किए, एक पौधे पे किए। ठीक है, कौन से पौधे पे, गार्डन की स्वीट पी अर्थात मीठी मटर, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइजम सटाइवम। ठीक है, उसी पे क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किए। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में पादरी थे। ठीक है, ब्रून शहर में पादरी थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ नियम बताए जिनको हम मेंडल के नियम से जानते हैं। किसके नियम से जानते हैं, मेंडल के नियम से। इसके पहले इन्होंने एक शब्दावली बनाई जिसको हम प्रयुक्त शब्दावली के नाम से जानते हैं। प्रयुक्त शब्दावली, इन्होंने इसमें कुछ पॉइंट्स बताए जिससे क्या होता है कि मेंडल के नियमों की पुष्टि होती है। कैसे, सबसे पहला पॉइंट, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। ठीक है, पहला पॉइंट प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। इससे क्या पता चलता है कि जब एक जोड़ विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, और प्रभावी लक्षण को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और अप्रभावी लक्षण को हमेशा अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, प्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में और अप्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में। ठीक है, कैसे, जैसे लाल, लंबा, ठीक, तो जैसे ये हो गया उदाहरण, कैपिटल टी कैपिटल टी, तो ये क्या हो गया, या फिर एक और ले लेते हैं गोल। ये हो जाते हैं कौन से लक्षण, प्रभावी लक्षण। जैसे हमने बताया कि प्रभावी लक्षण को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखते हैं।
इसी प्रकार से अपोजिट सफेद, बौना, ये कौन से लक्षण हो गए? स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, ये कौन से हो गए? अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो ये पॉइंट ये का हो गया किसमें? प्रयुक्त शब्दावली में। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट्स बताया, कौन सा? एक शंकर क्रॉस तथा द्विशंकर क्रॉस, यानी कि एक शंकर क्रॉस किसे कहते हैं और द्विशंकर क्रॉस किसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे जानेंगे? जब किन्हीं एक जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है तो ऐसे क्रॉस को एक संकर क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब एक जोड़ी तो समझते ही होंगे, है ना? वन पेयर, यानी कि कोई भी चीज होगी तो एक जोड़े में होगी। जैसे हमने इसके लक्षण लिखे थे कैपिटल आर और कैपिटल आर, यानी कि एक जोड़ी के हो गए नहीं हो गए, यानी कि एक जोड़ी। तो एक जोड़ी विपरीत यानी कि इसका उल्टा, अपोजिट, एक जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। उसी प्रकार से दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है तो उसे द्विशंकर क्रॉस कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लाल सफेद। ठीक, ये यानी कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण, यानी कि लाल के जो जींस हैं एक जोड़ी उसका विपरीत यानी कि उल्टा सफेद। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका विपरीत यानी कि उल्टा, तो ये है एक जोड़ी विपरीत लक्षण, तो इसको क्या कहेंगे? एक संकर क्रॉस। ठीक है, ये किसका उदाहरण हो गया? एक संकर क्रॉस का। इसी प्रकार से द्विशंकर क्रॉस, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विशंकर क्रॉस। ठीक है, क्या कहेंगे? द्विशंकर क्रॉस। जैसे गोल पीला, झुर्रीदार हरा। ठीक है, तो ये हो गया क्या? द्विशंकर, यानी कि ये हो गए दो जोड़ी विपरीत लक्षण। दो जोड़ी जैसे एक गोल और एक पीला, यानी कि ये हो गए दो जोड़ी इसके विपरीत, कौन से? झुर्रीदार और हरा। ठीक है, ये उदाहरण हो गया किसका? द्विशंकर क्रॉस का। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। ये सब चीजें इन्होंने इसलिए बताई ताकि जो मेंडल के नियम थे उसको हम सही तरीके से जान सके। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला पॉइंट जीनोटाइप तथा फिनोटाइप। कौन सा पॉइंट? जीनोटाइप तथा फिनोटाइप। जीनोटाइप तथा फिनोटाइप। ठीक है, ये पॉइंट इन्होंने बताया। इसमें क्या बताया कि किसी भी जीवधारी की आंतरिक
आंतरिक संरचना को, यानी कि कोई भी जीवधारी है उसकी आंतरिक जो संरचना होगी उसको क्या कहेंगे? जीनोटाइप। ठीक है। और किसी भी जीवधारी की बाह्य संरचना को क्या कहेंगे? फिनोटाइप। उदाहरण, ये लाल सफेद लंबा, यानी कि ये आपको दिख रहा है, जैसे मान लो सामने अगर कोई भी कलर रखा हुआ है तो वो आपको दिखेगा कि ये कौन सा कलर रखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? किसी भी जीवधारी की बाह्य संरचना। जब किसी भी जीवधारी की बाह्य संरचना को देखा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? फिनोटाइप। लेकिन ये किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है? लाल रंग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें मिलाई गई हैं ये आपको नहीं पता है, तो वो किस चीज से मिलकर के बनी है उसके बारे में जब जानेंगे तो एक पॉइंट लिखते हैं। यानी कि उसको दर्शाने के लिए कुछ पॉइंट्स बना दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि उनको हम समझेंगे या फिर जानेंगे। तो इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं कि किसी भी जीवधारी की आंतरिक संरचना को क्या बोल देते हैं? जीनोटाइप। ठीक है, क्या बोल देते हैं? जीनोटाइप। तो ये क्लियर पॉइंट हो जाता है कि किसी भी जीवधारी की बाह्य संरचना को फिनोटाइप तथा किसी भी जीवधारी की आंतरिक संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, एलिल्स। एलिल्स या एलिलोमार। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिल्स और एलिलोमार किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या जानेंगे? जब किन्हीं एक जोड़ी विपरीत लक्षण को प्रकट करने वाले जीन्स एक ही जोड़े में विद्यमान होते हैं तो वह एक दूसरे के एलिल्स या एलिलोमार कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? एलिल्स या एलिलोमार। यानी कि एक जोड़ी अगर विपरीत लक्षण है और वो एक ही में विद्यमान होते हैं या एक ही में समाहित होते हैं तो ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं? एलिल्स या एलिलोमार। उदाहरण, ये हो जाता है इसका एलिल्स। कैसे? यानी कि एक जोड़ी लाल, इसका विपरीत सफेद, एक जोड़ी लाल है और इसका विपरीत सफेद, जब इसके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो जो प्रथम पीढ़ी में संतानें प्रकट होती हैं या उत्पन्न होती हैं वो एक दूसरे की एलिल्स या एलिलोमार कहलाती हैं। यानी कि इन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं, दोनों के जो लक्षण हैं वो एक जोड़ी में विद्यमान है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लाल का भी जो कैरेक्टर्स है या फिर लाल का भी जो जीन्स है वो भी आपको दिखाई दे रहा है और सफेद का भी जो जीन्स है वो दिखाई दे रहा है। यानी कि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को प्रकट करने वाले जीन्स जब एक ही जोड़े में विद्यमान होते हैं तो वह एक दूसरे के एलिल्स या एलिलोमार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक जोड़ी हो गया या फिर दो जोड़ी विपरीत लक्षण हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं गोल पीला झुर्रीदार हरा। ठीक है, और उसके बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि लक्षण प्रकट होते हैं एक ही, लेकिन नाम क्या लिखा जाता है? हमेशा कैपिटल वाले, यानी कि हमेशा लिखा जाता है प्रभावी लक्षण का। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या? एलिल्स। एलिल्स या एलिलोमार।
यानी कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सफेद का कोई नामो निशान नहीं है, सफेद का कोई नामो निशान है नहीं है, यानी कि हमेशा जब भी लिखते हैं तो प्रभावी लक्षण को ही लिखते हैं। अगर एक ही जोड़े में प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षण मौजूद होते हैं तो नाम हमेशा जो होता है वो प्रभावी लक्षण को ही लिखते हैं या फिर उसी का नाम लिखा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद में प्रयुक्त शब्दावली में एक पॉइंट्स और आता है, समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी। ठीक है, समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी, इसको कैसे जानेंगे? जैसे किसी भी कोई भी अगर एक पॉइंट लिखा हुआ है या फिर कोई भी एक विपरीत लक्षण का जिन्स लिखा हुआ है, अगर वो दोनों जिन्स एक समान होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? समयुग्मकी। क्या जी? युग्मजी भी बोलते हैं और युग्मकी भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने देखा है युग्मकी लिखा हुआ है, युग्मजी भी बोलते हैं और युग्मकी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाता है, अगर कोई डाउट होता है तो आप लिख भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर कोई भी जिन्स है, जैसे उसके दोनों जिन्स अगर एक समान है, जैसे हमने लिख दिया लाल, अब इसके जिन्स कैसे हैं? कैपिटल आर और कैपिटल आर, यानी कि ये दोनों क्या है? एक समान है। ठीक है, दोनों एक समान है, यानी कि इसके जिन्स जो है दोनों एक समान है, तो ये क्या हो जाएंगे? समयुग्मकी या समयुग्मकी। ठीक है, और अगर विपरीत है या फिर अलग अलग है, कोई जरूरी नहीं है कि लाल ही का लिखे क्योंकि ये प्रभावी है। अगर अप्रभावी स्मॉल आर यानी कि सफेद का जिन्स भी लिखा हुआ है तब भी ये भी क्या होंगे? समयुग्मकी। अगर इसके साथ में दूसरा या फिर विपरीत जो लक्षण होता है, जिन्स होता है, अगर वो साथ में होता है एक साथ में, जैसे लिखा हो कैपिटल आर और स्मॉल आर, अगर ये एक साथ में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? विषम युग्मकी। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस प्रकार से ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने नियम की पुष्टि करने से पहले प्रयुक्त शब्दावली बनाई, जिसको हम इन सब नामों से जानते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कितने नियम बनाए? कितने नियम बनाए पता है किसी को? हाई स्कूल के सिलेबस में भी ये आता है, आता है ना, एग्जाम भी दिए होंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयुक्त शब्दावली के बाद अपने नियम बताए, जो मुख्य नियम 3 नियम माने जाते हैं। कितने नियम? 3 नियम। कौन कौन से? पहला, प्रभाविता का नियम, दूसरा